नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद पृथ्वी पर। दोस्तों, आज हम निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रिलेटेड इक्वेशन जो हमेशा एग्जाम में बनता रहता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें कोई भी तीन बिंदु दिए गए होंगे और उससे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि बिंदु 4, 2 ये एक बिंदु है जिसका x निर्देशांक तो 4 है और y निर्देशांक 2 है। ये एक बिंदु के निर्देशांक है 4, 2। इसी प्रकार से दूसरा बिंदु है 3, 1 ये उस दूसरे बिंदु के निर्देशांक है और एक बिंदु है 5, -2। ये तीन बिंदु हमें दिए गए हैं जो कि निर्देशांक ज्यामिति के निर्देशांकों में हमें दिए गए हैं। से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इन तीनों बिंदुओं से एक त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोस्तों, यहाँ पे हमने इन तीनों बिंदुओं से निर्मित एक त्रिभुज बनाया है जिसमें ए बिंदु हमने लिया है 4, 2। ये जो पहला बिंदु है इसको हमने ए माना है। इसी प्रकार से 3, 1 इसको हमने बी बिंदु माना है और एक बिंदु है 5, -2 इसको हमने सी बिंदु माना है। इन तीनों बिंदुओं से निर्मित हमें जो त्रिभुज बनेगा, ये त्रिभुज जो बन रहा है, इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, पहले उसको हम देखते हैं। उसके बाद उस फॉर्मूले में इन सभी मानों को रखेंगे तो हमें जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। इसका जो फॉर्मूला होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है बराबर 1/2। फिर एक बड़ा कोष्ठक आएगा, फिर आएगा x1 और y2 - y3, फिर आएगा प्लस का निशान। इसी प्रकार से x2 आ जाएगा और आ जाएगा y3 - y1 प्लस x3 आ जाएगा और इसमें आ जाएगा y1 - y2। फिर ये कोष्ठक क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें क्या हुआ, पहले हमने 1/2 लेना है, फिर एक कोष्ठक लगाने हैं बड़ा कोष्ठक, उसके अंदर पहला पद जो लेंगे वो x1 लेंगे, इसी प्रकार से दूसरा x2 लेंगे और तीसरा लेंगे x3, ये ले लेंगे। फिर पहले पद में x1 आ गया तो y के जो पद लेंगे वो 1 के ना लेके 2 और 3 के लेंगे, तो 2 में से हमने 3 को घटा दिया, y2 - y3। इसी प्रकार से हमने दूसरा लिया x2, इसमें हमने क्या किया कि 2 ले लिया, 2 के बाद किसका नंबर आएगा, 3 का आएगा, तो हमने 3 लिया और 3 के बाद किसका आएगा, 1 का आ जाएगा, तो y3 - y1। इसी प्रकार से हमने x3 लिया, 3 के बाद किसका आएगा, 3 के बाद वापस घूम के 1 पे आएगा और 1 और 2 ले लिया। इस प्रकार से पहला अक्षर तो x1 का लेना है और बाकी जो कोष्ठक के अंदर आएगा वो y वाले पद आ जाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको इस फॉर्मूले को याद करना है। अब दोस्तों, हमारा जो ये त्रिभुज दे रखा है इसमें x1 कौन सा है, y1 कौन सा है, x2 कौन सा है, y2 कौन सा है, वो कैसे देखेंगे। तो इसमें जो a का पद है उसको हम x1 और y1 मानेंगे, b का पद है उसको हम x2 और y2 मानेंगे और जो c का है उसको हम x3 और y3 मानेंगे। तो इन मानों को हम यहाँ पे रख देंगे, फिर इस सूत्र में हम इन मानों को रखेंगे तो हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये क्या होगा, a के निर्देशांक है उसको हम लिखेंगे x1 और y1, b के लिखेंगे इसको हम x2 और y2 और c के लिखेंगे इसको हम x3 और y3। अब लिखिए, x1 कितना है अपना 4 है, y1 कितना है, ये है 2। इस प्रकार से x2 और y2 ये दोनों क्या है, ये रहे, x2 तो है 3 और y2 कितना है 1। इस प्रकार से x3 और y3, x3 कितना है, x3 है 5 और y3 कितना है -2। इस प्रकार से दोस्तों हमने तीनों ही बिंदुओं के x1 और y1, x2 और y2 और x3 और y3 के निर्देशांक हमने निकाल दिए। अब इस फॉर्मूले में हम इन निर्देशांकों को रखेंगे जिससे हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 1/2। x1 कितना है 4 है, तो या x1 की जगह 4 लगा दिया। फिर y2 - y3, तो y2 कितना है 1 है और -/3, तो 1, फिर ये माइनस और ये y3 भी माइनस में है तो कोष्ठक लगा के हम इसको ऐसे लिखेंगे -2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये बड़ा कोष्ठक आ जाएगा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिर यहाँ पे हम कोष्ठक लगा देंगे इसका पूरे का, फिर हम लिखेंगे x2। x2 कितना है दोस्तों, हमारा x2 कितना है 3 है, तो 3 आ जाएगा। फिर क्या है y3 - y1, तो y3 कितना है -2 हो जाएगा और -y1, y1 कितना है, y1 2 है, तो y3 - y1 तो 2 आ जाएगा।
इस प्रकार से अब आएगा x3 कितना है 5 है, 5 आ गया। फिर y1 माइनस y2, तो y1 कितना है 2 है और माइनस आ जाएगा y2 कितना है 1 है और ये कोष्टक क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो सभी मान थे वो हमने इस सूत्र में लगा दिए। अब हम यहाँ तक पहुंच गए। अब इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या हल करेंगे, हम जो कोष्टक वाले मान है उनको पहले हल करते हैं। तो दोस्तों 4 ऐसा कैसा आ जाएगा, फिर ये 1 ऐसा कैसा आ जाएगा। दोस्तों ये माइनस है और ये भी अंदर भी माइनस है। जब दो माइनस का गुणा होता है तब क्या प्राप्त होता है, माइनस का गुणा जब माइनस से करते हैं तो हमें मिलेगा प्लस और ये 2 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे आगे प्लस, यहाँ पे हम पहुंच गए, ये आ जाएगा 3। फिर ये -2 है और ये भी -2 है, दोनों को जोड़ना है। -2 कितने होंगे, माइनस के 4 हो जाएंगे। फिर प्लस आ जाएगा 5 ऐसा का ऐसा। फिर 2 में से 1 गया तो कितने आएंगे, 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा और ये कोष्टक बंद हो जाएगा। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। 1/2 4, 1 और 2 कितने हो गए, गुणा करना है 3 का, 1 और 2 3 हो गए। फिर ये कितने है 3 का गुणा करना है -4 से और ये 5 का गुणा करना है अपन को 1 से। इस प्रकार से हम यहाँ पे पहुंच गए। 1/2 ऐसा कैसा, 4 का गुणा हम 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। फिर ये 4 का गुणा हम 3 से करेंगे तो ये भी 12 ही आएगा, लेकिन ये माइनस का 12 आ जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। फिर 5 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा 5। अब दोस्तों आप देखिए कि यहाँ पे प्लस के 12 है और यहाँ पे माइनस के 12 है, दोनों ही क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा 1/2 और इस कोष्टक के अंदर क्या मिलेगा 5 मिलेगा। जब इसमें 5 में हम 1/2 या 5/2 भी इसको हम लिख सकते हैं। इसका जो मान होगा दोस्तों वो हो जाएगा 2.5 और जो कि ये क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल की इकाई क्या हो जाएगी वर्ग और मात्रक, जो भी मात्रक हमें देंगे वो आ जाएगा। अगर नहीं दिया है तो आपको यही लिखना है वर्ग मात्रक। इस प्रकार से दोस्तों ये जो 2.5 आया है 2.5 वर्ग मात्रक, ये हमारा जो ये 3 बिंदु दिए गए हैं ए बी और सी, इसके निर्देशांक हमें दिए गए थे, उससे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको इस फॉर्मूले को याद करना है। इस फॉर्मूले को याद करके जो मान है x1 y1 x2 y2 और x3 y3 के वो इस फॉर्मूले में लगाने हैं। फिर इसको आपको इस प्रकार से हल करना है तो आपको 3 बिंदुओं से जो निर्मित त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।